खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक की ताजा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का महासम्मेलन आयोजित। व्यापारियों का हित संगठन में सुरक्षित है। व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन बिजनौर के तत्वावधान में एक विशाल व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कृष्णा फार्म बिजनौर में आयोजित व्यापारी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नितिन अग्रवाल ने कहा कि व्यापार संगठन हमेशा व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ता रहेगा और संगठन में व्यापारियों का हित सुरक्षित है। उन्होंने व्यापारी हित में सरकार की नीतियों को भी उजागर किया। जिलाध्यक्ष कपिल सर्राफ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि वो किसी भी दशा में व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्ताफ रजा के संचालन में आयोजित सम्मेलन को भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह, सदस्य विधान परिषद अशोक कटारिया, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बिजनौर सूची चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, राघव बंसल, अवनीश अग्रवाल, डॉक्टर बीरबाल आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत हर्षित अग्रवाल, हाजी मोहम्मद यूनुस कुरैशी, जुनैद अंसारी, विपिन अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, दीपक अरोड़ा आदि ने किया। रिपोर्ट जुनैद अंसारी। स्थापना दिवस को हम लोगों ने बनाया और 2003 से लेके आज 2023 हो गए। 20 वर्ष में लगातार हमारा ये संगठन कोशिश कर रहा है प्रदेश में कि व्यापारी समाज को सक्रिय राजनीति में कैसे आगे आए। और हम लगातार ये प्रयास करते चले आ रहे हैं कि व्यापारियों को भी सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। मैं भी व्यापारी परिवार से आता हूँ, हालांकि मैं बहुत व्यापार नहीं करता हूँ, मैं शुद्ध राजनीतिक हूँ, लेकिन व्यापारियों की बड़ी समस्या है। अगर उनसे कभी कह दिया जाता है कि आप राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दीजिए, तो व्यापारी पहले कहता है कि हमारा व्यापार को कैसे हम व्यापार में हमारा नुकसान हो जाएगा, हम अपनी दुकान कैसे छोड़ें, हम अपना व्यापार कैसे थोड़ी देर के लिए छोड़ें। और मुझे लगता है कि परिवार में कम से कम एक सदस्य को राजनीति पे जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि जब हम राजनीति के प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो हम अपनी बात को और मजबूती से और प्रभावी ढंग से सरकार के सामने रख सकते हैं, प्रशासन के सामने रख सकते हैं। इसीलिए एक यही उद्देश्य था हमारे संगठन का। और मैं लगातार इस पर प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मैं जिस जनपद में भी जाता हूं, जहां भी कार्यक्रम करने जाता हूं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कम से कम परिवार में एक सदस्य को जरूर आगे बढ़ाइए, एक सदस्य को जरूर आगे लेकर आइए। और जहां हमारे सहयोग की जरूरत हो, जहां हमारे संगठन के सहयोग की जरूरत हो, हमारा संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। मैं हर जगह इस बात को कहता हूं। मैं अपने नेतृत्व को, अपने प्रदेश के नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा। मैं इस बात को कहने से नहीं चूकूंगा। व्यापारियों को तो हमेशा चंदा लेने की मशीन समझा गया। जो राजनीतिक दलों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो अन्य पार्टियां रही हो, तमाम सरकारें रही प्रदेश में, अगर व्यापारियों को राजनीति में भागीदारी करने की बात उठाई जाती थी तो उन पार्टियों का स्टैंड होता था कि व्यापारी केवल चंदा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनको राजनीति में आगे लाने की क्या आवश्यकता है। और बहुत ज्यादा एक पद दे दिया जाता था तो कोषाध्यक्ष का पद दे दिया जाता था, कहीं कोई कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता था, गौशाला कमेटी का, कहीं कोई मंदिर कमेटी का चेयरमैन बना स्थापित हुई। और उसका पूरा श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहता हूं तो वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के नेता है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहता हूं। आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जो छवि बदलने का काम अगर हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसमें 44 करोड़ में 55% से ज्यादा खाते महिलाओं के खोले गए। अब वो पहली बार इसलिए हुआ था, महिलाओं के खाते इतनी बड़ी संख्या में इसलिए खोले
क्योंकि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम्स हमारी थी, जो डेवलपमेंट की स्कीम्स थी, वो सीधे महिलाओं के पास आए, कोई बिचौलिया बीच में ना उस पैसे को खा जाए, कोई बिचौलिया ना उस डेवलपमेंट वो जो योजना है उस योजना में दाग लगा दे। इसलिए सीधे महिलाओं को चाहे स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम किया हो और चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाओं से जोड़ने का काम किया हो, तो वो हमारे देश की माताओं बहनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया है। तो मैं तो आज ये कहूँगा, सुरक्षा का माहौल मिला, देश की प्रगति में एक बड़ा योगदान महिलाओं ने किया, देश की समृद्धि में मैं कहना चाहता हूं, देश की समृद्धि में अगर सबसे बहुत महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी वर्ग ने देने का काम देश ने किया तो वो देश की महिलाओं ने देने का काम किया, माताओं ने करने का काम किया है। अगर देश में और आए हुए अपने सभी व्यापारी भाइयों का भी स्वागत करता हूं। साथियों, व्यापारी किसी भी देश की प्रगति की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि व्यापार के बगैर किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। व्यापारी प्रोडक्शन करने वाला भी व्यापारी है और प्रोडक्शन के बाद कंज्यूमर भी व्यापारी है, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक इन्वेस्टमेंट करता है और उसे पता है कि ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे निकल कर आएगा, एकदम निकल नहीं पाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सफल हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा रिस्क लेता है, साहसी है, रिस्क लेकर काम करता है। ऐसे ही छोटा व्यापारी अगर कोई अपना व्यवसाय करता है तो वो भी एक रिस्क लेकर काम करता है। बड़ा रिस्क लेकर काम करने वाली ये फॉर्म है व्यवसायिक फॉर्म, बड़ा रिस्क लेकर ये लोग काम करते हैं। इसलिए मैं आप सबका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत परिश्रम के साथ अपनी यात्रा को आगे ले जाते हो। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जब से देश के अंदर माननीय मोदी जी आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, आज किसी गुंडे की, मवाली की और माफिया के व्यापार के लिए जो सबसे किसी भी देश के किसी भी स्थान के व्यापार के लिए सबसे पहली जरूरत होती है वहां की शांति व्यवस्था, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की सरकारी मशीनरी का सहयोग, जो कि आपने देखा है कि जब से प्रदेश में श्रद्धेय योगी जी के हाथ में प्रदेश की बात और आई है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ऐसा एक मूल जोग परिवर्तन आया है। पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, आज किसी भी समय किसी भी कार्य में उसकी जरूरत, उसकी परेशानी, उसका झंझट, उसका विवाद कपिल सरदार का विवाद है। कपिल सरदार उसके लिए लड़ाई रहेगा। व्यापारी संगठन एकता, व्यापारी संगठन एकता। आप सब जिलाध्यक्ष कपिल सरदार हैं और किसी बात की परेशानी आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, आपने बहुत कुछ समझ लिया। मेरे मेहमान जितने मंच पर विराजमान है, आदरणीय कटारिया जी, आदरणीय सागेंद्र भाई, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सांसद जी जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के, डॉक्टर यशवंत जी, प्रमोद भाई साहब जी, दिनेश अजीत भाई साहब जी, अरुण भाई साहब जी, कुलदीप जी भाई साहब, और मैं उन्हें बोलता हूँ साइड में किनारे बिल्कुल जो इस मंच के लिए उनका आना बहुत जरूरी था, प्रशांत महर्षि साहब जो कि सिर्फ जाने मानी हस्ती है यहाँ की, और साथ में हाजी यूनुस जी, डॉक्टर वीरबंदी जो चेयरमैन बिजनौर है, वाले व्यापारियों के लिए लड़ने वाले, व्यापारियों को आगे बढ़ाने वाले और सदैव बिठाने वाले व्यापारी वर्ग भी राजनीति में आगे आए। ऐसे नेता को मैं पूरे जिले के अपने सारे संगठन के व्यापारियों की तरफ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाइयों, आप लोग बहुत दूर दूर से अपने नेता से मिलने के लिए आए, लेकिन समय का अभाव
सब कामों को रोक देता है।